हम जानते हैं कि अभी ये कोरोना महामारी की परिस्थिति पूरे देश में प्रवर्तमान है। इस संजोग, इस परिस्थिति में सभी को कुछ न कुछ तकलीफ़ है। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में सभी को दुख है, सभी को नुकसान हुआ है। लेकिन इस वास्तविकता के बीच हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा भय, थोड़ा डर का वातावरण भी बहुत अभी जमा हुआ है समाज में। लेकिन हम अगर इस डर से बाहर आए, इस भय से बाहर आए, तो हम अपने आप को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है। कोरोना होता है, उसका इलाज भी है, मरीज़ को अच्छी ट्रीटमेंट भी, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी अभी तय हुई है। और जिनको नहीं हुआ है वो कई बार भय से आधे तो मर जाते हैं। तो ये भय निकालने के लिए पहली अगत्य की बात यह है कि हम जो नीति नियम हैं उसका चुस्त पालन हम अपने जीवन में करें। जैसे कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, फिर सैनिटाइजेशन करना है, स्टीम इन्हेलेशन करना है। और अभी तो वैक्सीन भी आ गई है, तो वैक्सीन भी लेनी है, तो वो भी बहुत आवश्यक है। तो भय निकालने के लिए पहली अगत्य की बात है हम नीति नियम का पालन करें और साथ साथ वैक्सीनेशन भी लें। दूसरी बात है भय निकालने के लिए कि देखो, हम हमारी जो मनोवृत्ति हैं उस पर थोड़ा संयम लाने का प्रयत्न करें। हमारी मनोवृत्ति क्या है कि जब हमारे पे सिक्योरिटी मैंडेटेड होती है, मतलब हम ये समझने लगते हैं कि हमारी सुरक्षा है, काफ़ी है, ये सब करते हैं तो कुछ होगा नहीं। तो उस वक्त पेल्समैन नाम के एक बहुत अच्छे विचारक थे, उन्होंने द पेल्समैन इफेक्ट दी है। वो बात करते हैं कि जब हमारे पे सिक्योरिटी मैंडेटेड होती है तब वी आर प्रॉन टू रिस्क बिहेवियर, मतलब हम रिस्क उठा लेते हैं नेचुरली, वो ह्यूमन बिहेवियर है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक साल से ये कोरोना है, देखो मैं तो हर रोज़ बाहर जाता था, ठीक है, मैं मास्क पहनता था, ये वो, मुझे कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो सकता है। तो उसमें थोड़ी छूट छाट ले लेते हैं, फिर तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। इसको पेल्समैन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये मानस को रोकना है। चलो, हमारी एक आदत थी, सुबह 8 बजे हम ऑफिस जाते थे, शाम को परिवार के साथ कुछ बाहर जाते लेते, लेकिन अब हमें संयम नियम में रहना पड़ेगा, होम स्टे करना पड़ेगा ज़्यादा। तो ये मानस बदलना होगा, ये मानस बदलने के लिए बहुत आवश्यकता है। और उस मानस को बदलने के लिए ये अध्यात्म की ज़रूरत होती है। तो विज्ञान के साथ अध्यात्म की ज़रूरत है। अध्यात्म ये है कि हमारी ये जो वृत्ति है, फ्रीडम, हमारी ये वृत्ति है कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, हमारा जो ये मानस बन गया है, जिसका गठन हो गया है कि चलो 1 साल से कुछ नहीं हुआ, अब क्या होने वाला है, ये सभी पर नियंत्रण रखना है। ये विचार, ये भावनाओं पे नियंत्रण रखना है। वो नियंत्रण के लिए अध्यात्म की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरी बात है सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागृति। आप स्व जागृत रहेंगे, आप पढ़े लिखे हो, आप जानते हो सभी कुछ, इतनी माहिती आपके पास है, तो फिर आपको बार बार ये कहना पड़े कि आप मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये बात ठीक नहीं है। आप स्वजागरूक हो, एक अलर्ट सिटीज़न हो, तो यू मस्ट नो, आपको ही पता होना चाहिए कि मुझे, मेरी सेफ्टी, मेरे परिवार की सेफ्टी किस में है। तो उस मुताबिक वर्तन रखना, वो सेल्फ अवेयरनेस है, उसको स्वजागृति बोलते हैं। तीसरी एक बात है जिससे डर, भय भाग जाता है, वो है एन एबिलिटी टू फेस एंड यूज सफरिंग। मतलब जीवन में दुख तो आता है, सभी को आता है, और अभी तो परिस्थिति ऐसी है कि समाज में सभी को दुख है, छोटा मोटा दुख सभी को है, आप अकेले नहीं हो। तो इस बात पे विचार करके, इस बात को महसूस करते हुए आप ये सोच सकते हो कि दुख तो जीवन में आता है, दुख का सामना भी करना पड़ता है, दुख का सामना करते ही हम जीवन जीते हैं। कभी किसी के जीवन में 70-80 साल तक वे जिए, तब सभी को सभी प्रकार का सुख मिला, ऐसी बात तो पृथ्वी पे कोई व्यक्ति के जीवन में नहीं है। तो दुख आएगा, दुख सहन करना पड़ेगा, वो एक स्वीकार कर लो आप, एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं। स्वीकार करेंगे तो भय चला जाएगा। चौथी एक बात है कि कोरोना है, तकलीफ देता है, मारता भी है, लेकिन साथ साथ में ये भी समझ सकते हैं कि अभी परिस्थिति और संजोग को देखते हुए ये कोरोना जितने परसेंटेज लोगों को इफ़ेक्ट हुआ है, उस परसेंटेज की दृष्टि से अगर आप देखें तो अभी
हमारी सतर्क भावना से, हमारी जागृति से, हमारे विचार से और डॉक्टर्स की सेवाओं से, ये वैक्सीनेशन ड्राइव से, समाज सेवकों की सेवाओं से, संतों की प्रेरणा से अभी हम क्वाइट सेफ भी हैं। तो उस विचार के साथ हम भय, डर हमारे मन में से निकाल सकते हैं। और एक आखिरी बात डर निकालने के लिए कि एन एबिलिटी टू कॉज एज लिटल हार्म एज पॉसिबल। मेरा वर्तन, मेरा बिहेवियर इस प्रकार का होना चाहिए कि मैं मिनिमम नुकसान करूं अपने आप को, परिवार को, पर्यावरण को, व्यवस्था को। फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि नाइट कर्फ्यू है, तो आप बोलेंगे कि चलो रात में तो कोई होता नहीं है रोड पे, अगर मैं जाऊंगा तो मैं तो सुरक्षित हूं क्योंकि और लोग तो कोई है नहीं। तो सब ऐसे सोच के बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा। और अगर आप सुरक्षित भी हैं, आप स्वस्थ भी हैं, आप तकलीफ़ में नहीं हैं, तो भी आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है हमारी कि हम स्वस्थ हैं, हमारी व्यवस्थाएं स्वस्थ हैं। मतलब हम ऐसी ऑफिस में बैठते हैं कि वहाँ ऐसा कोई कोरोना का भय ना हो, तो भी सभी प्रकार के नियम का पालन करना वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे तो ये भय चला जाएगा कि मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। सबको ऐसा समझेंगे तो कोई भय नहीं है। छोटे से दृष्टांत में आपको एक देना चाहूँगा कि आप 3 व्यक्तियों के साथ बात करते हो, तीनों ने मास्क पहने हैं, आपने भी पहना है, तीनों सैनिटाइज़र में हाथ सबने धोए हैं, साफ़ किए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग से बात करते हो तो आपके मन में भय नहीं लगता है। लेकिन 4-5 खड़े, एक ने मास्क नहीं पहना है तो आपको भय लगता है। तो आपको भय इसलिए लगता है कि किसी ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाई नहीं। तो सबको ये नागरिक अगर अपनी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाए तो ये डर समाज में से चला जाएगा। तो ये भी एक सोच है। पॉवर्टी थिंकर मत बनना, मतलब रोज़ सुबह उठ के अब क्या होगा, किधर जाएंगे, कल क्या करेंगे। हाँ, दिक्कत है, तकलीफ़ है, लेकिन उसके बीच आप पॉजिटिविटी भी गवा देंगे, अपना मानस का संतुलन भी आप गवा देंगे तो और बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाहर तो परिस्थिति तकलीफ वाली है, अंदर भी आप तकलीफ वाली खड़ी कर देंगे तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तो अपने हाथ में है। उसके लिए आप भगवान का नाम स्मरण है, मेडिटेशन है, योगासन है, अच्छी पढ़ाई है, और पूरे दिन कोरोना की बातें, पूरे दिन कोरोना के समाचार, पूरे दिन उसके आंकड़े देखना, उसकी जब माहिती इकट्ठी करते रहना, उसकी ही चर्चा सोशल मीडिया पे करना, उससे आप अलग हो जाओ। तो हम ये एक बात करते हैं कि आइसोलेट योर माइंड। हम देखो फिजिकली आइसोलेट होते हैं, जैसे मैं अपने मास्क पहन लिया, सोशल डिस्टेंसिंग रखा, तो थोड़ा आइसोलेट एक दूसरे से हुए, तो मेंटली भी आइसोलेट हो जाओ ना, बराबर। एक जागृत नागरिक हो आप, तो आप 5-10 मिनट थोड़े समाचार सुबह में, 5-10 मिनट सुबह शाम को जान लो समाज में क्या प्रवर्तमान परिस्थिति है। लेकिन पूरे दिन ये मत सोच रखो, अपना काम है, अपने संबंध है, अपना पर्सनल लाइफ है, उस पर आप गौर करें तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी मन में। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।